कहानी का नाम छलावा। गांव धनपुर में अनीश नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे एक अजीब पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो रात को जंगल के पुराने कुएं के पास आना। पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन अनीश की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। रात के अंधेरे में अनीश ने अपनी टॉर्च और चाकू लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा पसरा था, केवल उसके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। अचानक उसे पेड़ों के बीच से किसी के देखने का एहसास हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनीश ने जवाब दिया, मुझे सच जानना है। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें सच्चाई मिलेगी। बुढ़िया ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना कौन करेगा? अनीश ने सोचा और कहा, मैं ही करूंगा, क्योंकि मुझे अपने डर पर काबू पाना है। बुढ़िया ने सिर हिलाया और बोली, सही उत्तर। अनीश की हिम्मत बढ़ गई। बुढ़िया ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपने परिवार और सच्चाई में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? अनीश ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपने परिवार को चुनूंगा, क्योंकि उनके बिना सच्चाई का कोई मतलब नहीं। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब बुढ़िया ने तीसरा सवाल पूछा, क्या तुम अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो, अगर सच्चाई तुम्हें इसकी मांग करे? अनीश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है तो मैं तैयार हूँ। बुढ़िया ने गंभीरता से उसे देखा और फिर कहा, सही उत्तर। बुढ़िया ने अनीश को कुएं के पास बुलाया और कहा, अब सच्चाई जानने का समय है। उसने कुएं में झांका और देखा कि वहां कोई पानी नहीं था, बल्कि एक गहरा सुरंग था। बुढ़िया ने कहा, इस सुरंग में प्रवेश करो और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। अनीश ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी थी जो उसे खींच रही थी। चलते चलते उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे अपने परिवार के सदस्यों की आवाजें सुनाई देती तो कभी किसी अज्ञात व्यक्ति की। सुरंग के अंत में अनीश ने देखा कि वहां एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई उसकी असली नहीं थी। अचानक परछाई बोलने लगी, तुम्हारा सच्चा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने अंदर के छल और भ्रम को पहचानना होगा। अनीश ने दर्पण के सामने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपने जीवन की सभी घटनाओं को याद किया और देखा कि कई बार वह अपने ही डर और भ्रम का शिकार हुआ था। उसे समझ में आया कि असली सच्चाई उसकी अपनी सोच और नजरिए में छिपी हुई है। अनीश ने अपने अंदर के छल को पहचान लिया और उसे दूर करने का प्रण लिया। दर्पण में अचानक एक रोशनी चमकी और अनीश ने देखा कि अब वह खुद को साफ साफ देख सकता है। दर्पण ने कहा, तुम्हें सच्चाई मिल गई है। अब तुम वापस जा सकते हो। अनीश ने सुरंग से बाहर निकलकर बुढ़िया को धन्यवाद दिया और गांव की ओर वापस चल पड़ा। उसके मन में अब एक नई समझ और शांति थी। उसने सोचा, सच्चाई हमेशा हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। गांव पहुंचने पर अनीश ने अपने अनुभव की कहानी सबको सुनाई। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि असली सच्चाई और खुशी हमारे अंदर ही होती है। गांव के लोग भी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और अपने जीवन में सच्चाई की खोज शुरू कर दी। अनीश ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने लोगों की मदद करना और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाना शुरू किया। गांव में अब एक नई उमंग और खुशी का माहौल था। अनीश की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और गांव का हर व्यक्ति अब अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की कोशिश करने लगा। छलावा एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली सच्चाई हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने डर और भ्रम को पहचानकर उन्हें दूर करना होगा। तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।